खैरतल के सिंधी समाज के लोग आज कलेक्टर ऑफिस के अंदर ज्ञापन देने आए हुए हैं। कारण है कि अमित बघेल नाम का एक व्यक्ति है जिसने सिंधी समाज के इष्ट देव जो भगवान झूलेलाल और अग्रसेन जी महाराज के बारे में एक भद्दी टिप्पणी की है। ये अमित बघेल नाम का वही व्यक्ति है जिसने 2022 के अंदर जैन समाज के लोगों के बारे में गलत टिप्पणी की थी। मेरे साथ इस समय सिंधी समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर इनकी मांगे क्या हैं। अगर कोई आदमी किसी समाज के प्रति, किसी समाज के आस्था के प्रति, उसकी निष्ठा के प्रति, उसके भगवान के प्रति इतना बड़ा अपराध करे तो क्रोध, आक्रोश स्वाभाविक है। बहुत दिनों से चर्चा थी कि हम सबको इकट्ठा होकर इसका प्रतिकार करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम राय करेंगे। हो सकता है हम उसके खिलाफ खैरतल थाने में राय करने के बाद FIR दर्ज भी कराएं, क्योंकि वो जितनी जानकारी है, परसों रात को भी वो घर से भाग गया। लेकिन क्योंकि उसने पहले भी अग्रवाल समाज के बारे में भी, भगवान अग्रसेन के बारे में भी गलत टिप्पणियां की है, तो निश्चित रूप से सस्ती लोकप्रियता के लिए या अपने और किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए अपने लोकल समीकरणों के हिसाब से उसने अगर ऐसा कहा होगा तो ये बात कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ये खाली हमारे समाज की बात नहीं, खाली सिंधी समाज की बात नहीं है। किसी भी समाज के प्रति ऐसी बात बोलना सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली बात है, जातियों को आपस में लड़ाने वाली बात है। हम ऐसी घटिया हरकत को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा समाज वैसे भी एकजुट है और अगर आइंदा भी कभी जरूरत पड़ी, इससे बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा, कहीं राजस्थान में जयपुर जाना पड़ा, तो हमारा समाज एकजुट है। और आज बड़ी संख्या में सिंधी समाज ने, हमारी माताओं बहनों ने हमारे साथ आकर अपनी तकलीफ, अपनी गुस्सा यहाँ प्रकट किया है। कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन दिया, उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी, नहीं तो समाज सोचेगा कि आइंदा क्या करना है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया, बहुत बड़ा संदेश गया कि किसी भी समाज के लिए ऐसी घटिया हरकत, घटिया टिप्पणी या चुभने वाली बात बर्दाश्त नहीं है। अमित बघेल नाम का जो व्यक्ति है जिसने भद्दी टिप्पणी की है अपने झूलेलाल महाराज जी और अग्रसेन महाराज जी के बारे में, उसको पागल खाने जाना चाहिए या जेल जाना चाहिए? दोनों जगह ही जाना चाहिए। पहले जेल फिर पागल। हाँ, पहले जेल जाए, उसके बाद उसको पागल खाने भेजना चाहिए। क्यों सामाजिक जो समाज की मतलब सांप्रदायिक वो भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो या तो पागल है और दूसरा कि भाई भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। पंकज, क्या कहना चाहोगे पूरे मैटर में? मैं तो कह रहा हूँ, आज देखो, आज बड़ी चिंता का विषय है। हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। हमको हमारे लाल साईं, झूलेलाल साईं को उसने मच्छी वाला भगवान कह दिया, मच्छी वाला, हमको पाकिस्तानी करार दे दिया। हम अखंड भारत से आए थे, हम अखंड भारत से आए थे जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। हम भारत से ही आए थे और हमने भारत को ही चुना, ना कि हमने पाकिस्तान को चुना। हमने, और भारत जब भारत था उस टाइम भी था, उसके बाद वो पाकिस्तान बना। हमारे आने के बाद हम भी अपने मातृभूमि के लिए हमने हम सिंध से हिंद आए, हिंद हमने अपनाया। उसने हमारे साईं झूलेलाल शाह ने जो पाकिस्तान में क्रूर थे, मीर शाह, उसको भगाया वहां से। तो हम ऐसे झूलेलाल साईं का अपमान कभी भी सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, और करना भी नहीं चाहिए किसी भी समाज को। 2022 के अंदर इसी अमित बघेल नाम के व्यक्ति ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जैन समाज के लिए भी कोई भद्दी टिप्पणी की थी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको जेल में नहीं, पागल खाने जाना चाहिए। नाम क्या है आपका? श्यामलाल मंगलानी। श्यामलाल जी, ये देशद्रोह जैसा लग रहा है मुझे तो, कि देश के अंदर दंगा कोई भड़काना चाहता है। आपका क्या मानना है? हमारे इष्ट देव के प्रति भद्दी टिप्पणी करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जेल भेजने के बाद, आप वाली बात का मैं समर्थन करता हूँ, उनको पागल खाने भी भेजना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या कहोगे, पागल खाने या जेल भेजना चाहिए? का मनोस्थिति सही नहीं होती। ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में किसी समाज को टारगेट बनाते हैं और ज़्यादा पब्लिसिटी पाने के चक्कर में ही ऐसी हरकतें करते हैं। इनको सीधा जेल होना चाहिए और कोई जगह इनकी नहीं है और कहीं जगह नहीं। बिल्कुल, जो बात मैंने कही थी कि ऐसे व्यक्ति को पहले जेल में जाना चाहिए और उसके बाद पागल खाने भेज देना चाहिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। कभी अमित बघेल जैन समाज के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो कभी ये भगवान झूलेलाल और अग्रसेन महाराज जी के बारे में टिप्पणी करता है। ऐसे मानसिक रोगियों को सरकार तुरंत इनके जगह पर पहुंचाए और इनका इलाज भी कराए।